गाइस, बादलों को देख के मौसम की फील आ गई होगी। मौसम बहुत खराब है। ऋषिकेश को कोहरे की चादर ने ढक रखी है। सारे बादल फैले हुए हैं। ये तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। लो भाई, लग गई मौसम के साथ साथ ट्रैफिक की भी मार। और जैसा पीछे लग रहा था, लोग बता रहे थे कि जाम हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो शुरुआत हो गई लैंडस्लाइड की और जाम की भी शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। गैस करीब 1 घंटा खड़ा होने के बाद अब यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ सामने से आई, तो उम्मीद जगी है कि हम लोग निकल जाएंगे। 10-15 मिनट पे वन वे कर रखा है और ये गाड़ियाँ चल रही, तो मैं वीडियो रोकता हूँ और मिलता हूँ गाड़ी में आपके से आके, सो डैट पहली 10-15 गाड़ियों में हम लोग भी निकल जाएं आगे। गाइस, ये तो शुरुआत है। अभी आप देखेंगे सामने टोटल 18 जगह लैंडस्लाइड हुई है, जो हमें पता लगा है वहाँ बैरियर पे, जहाँ पे रोक रखा था। हम लोग 1 घंटे रुके हुए थे, जाम में फंसे हुए थे। तो ये तो पहली ही है अभी लैंडस्लाइड। खतरनाक है एकदम, मतलब आधी हिम्मत खत्म हो रही है यहाँ पे आगे जाने के लिए। और हम लोग को करीब 200 किलोमीटर भी ट्रायल करना है, जोशीमठ तक जाना है, शाम तक पहुँचेंगे। लेट्स सी कितना और एडवेंचरस रहता है सफ़र। ओ तेरी, पूरे के पूरे पहाड़ रोड पे आए हुए हैं, मतलब खतरनाक मंजर है। ओ भाई, अब ये क्या आ गया। गाइस, अगर किसी गाड़ी पे गिरेगा तो क्या होगा, मतलब जान हथेली पे है। बहुत खतरनाक रास्ता हो रखा है। उफ, खतरनाक एकदम। एक और झटका। गाइस, ये सब सुबह सुबह के हैं, अभी ताज़ी ताज़ी हैं, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ओ गॉड, खतरनाक। मतलब किसी गाड़ी पे गिरा होगा तो उसकी वार्ड लग जाती। थैंक गॉड किसी गाड़ी पे ना ही गिरे और सब लोग अपने घर सेफली पहुँच लें, और हम भी अपनी ट्रिप सेफली पूरी करें। मतलब पूरे पूरे रोड लो, पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए हैं। रोके खड़े पे
गाइस ये कहीं रोड नहीं है, कुछ नहीं है, ये पुल है। ये पुल में इतना पानी भरा हुआ है, हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। इसके नीचे भी नदी है, पुल के ऊपर भी नदी है। गाइस अमेजिंग, ये लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है सब। श्रीनगर, मुझे श्रीनगर इधर जाना, इधर भैया श्रीनगर। ऑर्डर तो कर दिया है, रास्ते में कर दिया। ये बनाते हुए लेके जा रहे हैं झरनों की वजह से। ये झरनों पे ये बन रहा है अब हर जगह। देखो देखो सामने, देखो ये देखो ना। नदी में पानी आ रहा है ना। यही बैठी है। गाड़ी कहाँ से आएगी? ओ भाई यहाँ से गाड़ी जाएगी कहाँ से अब? ओ तेरी, कहाँ से जाएंगे? अच्छा ये ऐसे जा रहा है। सो गाइस ये है गाड़ी हमारी, और हम इस टाइम मेन रोड पे, ये झरने का पानी लैंडस्लाइड का ऊपर से नीचे आ गया है, वो सब है। भाई साहब पूरी तबाही हो रखी है, मतलब रोडों का जो हाल है, पेड़ पत्थर सब कुछ नीचे आ गया है। ये रास्ता 3 दिन से पिछले बनता सुना है, अब खुला है, और ये है वजह इसकी, पूरी तबाही, टोटल तबाही।
गाइस एक और जाम, रोड क्लियर होने की तैयारी हो गई क्या क्लियर? सो गाइस ये रोड क्लियर हो गया, तो चलिए चलते हैं गाड़ी में अपनी, बैठते हैं हरदो का दम पे। हाँ खुल गए, माहौल तो बनने लगा तो खुल ही गया। ये बंदर ऊपर से पत्थर गिरा रहे हैं गाड़ियों पे। चलो जाए, चलो सब लोग चल दिए, निकलते चलो बस। ओ भाई साहब ये क्या है, मतलब ये तो हद ही हो गई। गाड़ी है क्या है? किस तरीके से लैंडस्लाइड यहाँ पे हुई है तो देख सकते हैं, पूरी गाड़ी मतलब दब गई है। टचवुड कोई रहा नहीं होगा इसमें, खतरनाक एकदम, मतलब आधे आधे टायर पूरे दबे हुए। ओ भाई साहब ये क्या है, क्या हुआ कैसे? गाइस इस पुल का जो नदी का जो गैप है उसे देख के आप समझ सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है और कितनी फुल चल रही है ये अलकनंदा नदी। हम लोग रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा ही पहले रुके हुए हैं और मतलब ऑलमोस्ट फुल है, मतलब जबरदस्त, और बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, मतलब खतरनाक व्यू है एकदम। ऋषिकेश से करीब 70 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचे हैं देवप्रयाग में। जी हाँ, देवप्रयाग जो माना जाता है संगम, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। मिलने के बाद सबसे पूज्य, सबसे प्यारी नदी गंगा का नाम यहाँ से पड़ता है। तो यही जगह है जहाँ पे सबसे पहले गंगा वर्ड यूज़ होता है नदी के लिए। यहीं पे दोनों नदियों का संगम होता है। ये पानी बहुत साफ होता है, चमकता हुआ होता है, लेकिन इस टाइम बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा गदेला दिख रहा है आपको। बट इस संगम का जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है, चमकता हुआ बिल्कुल नीला पानी होता है और सबसे पवित्र माना जाता है। और जितने भी आपके प्रयाग हैं उनमें सबसे ज़्यादा मान्यता इसी प्रयाग की है, देवप्रयाग।
देवप्रयाग के बाद हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग में, जहाँ पे संगम होता है आपका मंदाकिनी का और अलकनंदा नदी का। मतलब यहाँ के भी नज़ारे बहुत खूबसूरत है। हमारे पास टाइम नहीं है रुकने का। आप देखेंगे नदी में पूरे बादल उड़ रहे हैं, मतलब औसम नज़ारे। मतलब अगर ट्रैफिक जाम में हम लोग नहीं फंसे होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कम से कम रुक के थोड़ा सा टाइम तो बताने की जगह है ये। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का तो प्लीज़ इस प्लेस पे रुकना मत भूलिएगा। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। आप देखेंगे पूरा छाए हुई है धुंध, और दोनों नदियों का संगम बिल्कुल साफ नज़र आता है यहाँ से। मतलब इट्स ऑसम प्लेस। तो गई इन लास्ट ऑलमोस्ट रात हो गई पहुँचते पहुँचते जोशीमठ। ये टनल पड़ती है, एक सुरंग पड़ती है जोशीमठ से पहले, और बहुत ही खतरनाक नज़ारा लग रहा है। डरावनी सी, ना लाइट है ना कुछ है। इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग की डेस्टिनेशन आ जाएगी, जो है जोशीमठ आज की, और रात को हम लोग जोशीमठ में ही रुकने वाले हैं। गाइस इन लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं अब जोशीमठ। यहाँ से गोविंद घाट 10 किलोमीटर हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे गोविंद घाट पहुँच सकते हैं क्या। और नहीं पहुँच पाए तो वापस आके हमें जोशीमठ में रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे सुना है काफ़ी लैंडस्लाइड्स हैं और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है जोशीमठ टू गोविंद घाट का। ऐसा डरावना लग रहा है कि कहीं से भी डायनासोर निकल के बाहर आ जाएगा। चक्र, वीर चक्र। गाइस यू टर्न लेके हम लोग वापस आ गए जोशीमठ और पहुंच गए अपने होटल में, जहां पे रात में स्टे करने वाले हैं। यहाँ पर ये पूरा डार्क होटल है और 2 साल बाद हम पहले गए थे, यहाँ रुक रहे हैं। गाइस एंड करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे, और कल सुबह दोबारा मुलाकात होगी। हम निकलेंगे यहाँ से गोविंद घाट के लिए, उसके बाद घंगरिया। तो कैच यू गाइस अगेन टुमारो मॉर्निंग। बाय, टेक केयर।